हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए जो मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे हम बिना गैस जलाए बनाकर तैयार करेंगे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ ही मिनटों में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने कभी मिठाई नहीं भी बनाई है तो भी आप इस मिठाई को कुछ ही मिनटों में परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ना तो घी की ज़रूरत है, ना मावा की, ना पनीर की और ना ही चाशनी वगैरह बनानी है। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें डालेंगे 10 से 12 बादाम। इसी के साथ इसमें 10 से 12 ही काजू डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर 4 हरी इलायची ले रही हूँ। इलायची का छिलका हटाकर इसके जो दाने हैं वो डाल देंगे। तो इस मिठाई में इलायची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब तीनों चीज़ों को एक बार मिक्सी में चला लेंगे। इसे हमें दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें बढ़िया से पीस चुकी है। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बढ़िया से पीस चुके हैं। अब बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतनी मिठाई के लिए इतनी चीनी काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी को भी ड्राई फ्रूट्स में डालकर अच्छे से पीस लिया है और इसका एकदम फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब इस मिठाई को दानेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 ब्रेड के स्लाइस। आप ब्राउन या वाइट जो भी ब्रेड हो वो ले सकते हैं। अब ब्रेड के जो ब्राउन पार्ट्स है उसको हम हटा देंगे। इस तरीके से कैंची से कट कर लीजिए, या फिर आप इसे चाकू से भी काट कर हटा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे ब्रेड के जो किनारे हैं उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो मिठाई है वो एकदम वाइट बनकर तैयार होगी। तो मैंने इसके किनारों को हटा दिया है। इस ब्रेड के किनारों से आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं बाकी रेसिपी के लिए। अब एक मिक्सी जार लेंगे। इस तरह से तोड़कर इस ब्रेड को इस मिक्सी जार में डाल देंगे। हम इस मिठाई में ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ब्रेड से ये मिठाई बहुत ही बढ़िया दानेदार बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने ब्रेड को एक बार मिक्सी में चला लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे। तो मैं इस मिठाई के लिए घी या दूध कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसकी जगह पर हम लेंगे मलाई, जिससे घी और दूध दोनों का काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टोटल 4 चम्मच मलाई डालेंगे। मलाई को मैंने फ्रिज से निकाला है, तो ये हल्की सी हार्ड है, तो इसे हल्का सा हम फेंट लेते हैं। तो इस तरीके से विस्कर की हेल्प से इसे हल्का सा फेंट लीजिएगा। तो 5-7 सेकंड के लिए मैंने इस तरीके से मलाई को फेंट लिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स और चीनी को पीस कर रखा है उसे इसमें ऐड कर देंगे। अब चीनी और ड्राई फ्रूट्स को मलाई में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई देखने में जितनी आसान दिख रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका कुछ टेस्टी सा मीठा खाने का मन हो, तो आप इसे बिना गैस जलाए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी और ड्राई फ्रूट्स मलाई में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने जो ब्रेड को पीस कर रखा है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ मैं इसमें बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। ये आपको बहुत ही आसानी से ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अब इसी के साथ इसमें मावा का टेस्ट देने के लिए 4 चम्मच ही डाल देंगे मिल्क पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथ को अच्छे से धो लिया था। अब इसे अच्छे से हाथ से मसल कर मिक्स करेंगे। हमें इसे गूँथना नहीं है, बस इस तरीके से एक डोसा बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे जमाने के लिए कंटेनर तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे जमाने के लिए प्लास्टिक का या खाली डिब्बा ले रही हूँ। आप कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन ले सकते हैं इसे जमाने के लिए, या फिर थाली या प्लेट में भी जमा सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इस तरीके से इसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब मैं इस पर लगा रही हूँ बटर पेपर, ताकि जो हमारी मिठाई है वो कंटेनर से आसानी से निकल सके। अब इसे भी ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो रेडी हो गया है। अब जो हम मिठाई का डो हमने बनाकर तैयार किया था
उसे इस कंटेनर में डालकर अच्छे से दबा दबा कर सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से इस तरीके से दबा कर सेट कर सकते हैं या फिर किसी चम्मच या स्पैचुला से इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने चम्मच से इसे हल्का सा फिनिशिंग दे दी है और हमारा जो डो है मिठाई का वो कंटेनर में अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मिठाई का डो है वो कंटेनर में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर लगभग 10 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे बाहर रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। अब इसे कंटेनर से निकाल लेंगे। बटर पेपर लगाने की वजह से ये बहुत ही आसानी से कंटेनर से निकल जाता है। अब मैं इस मिठाई को बढ़िया सा डेकोरेशन देने के लिए इस पर लगा रही हूँ चांदी का वर्क। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स को कट करके इस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चांदी का वर्क मैंने इस पर लगा दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से लंबा लंबा कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमारी मिठाई बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। अब मैं इस पर थोड़े से कटे हुए पिस्ता और थोड़ी सी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा रही हूँ ताकि हमारी मिठाई देखने में और भी अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पर हमारी मिठाई देखिए कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। तो इस मिठाई को देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसे आपने बिना गैस चलाए केवल 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है। एकदम सॉफ्ट और दानेदार हमारी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।